बोलिए। अब जैसे हम बिजनेस स्टडीज में अगर आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में पूछता हूं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जहां पे इकोनॉमिक वर्ड आता है ना, आप समझ लीजिए पैसा वाला वर्ड, और पैसा वाला वर्ड है ना, इकोनॉमिक वर्ड है वो। तो कहने का मतलब क्या, पैसा से संबंधित ही बात है। मेरा बात आप समझिए। जैसे हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का हम आपको बात कर रहे हैं। मेरा बात थोड़ा सा कुछ सुनिए। जैसे हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, एक मिनट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आर्थिक वातावरण, एक मिनट, जहां पे इकोनॉमी का बात आता है वो, इसका मतलब पैसा, और जहां पैसा का बात आता है इसका मतलब क्या हुआ, पैसा कमाना, पैसा कमाना। अब थोड़ा सा मेरा मतलब समझिएगा। अब पैसा आदमी कमाएगा तो या तो अपना बिजनेस करेगा, नहीं तो कहीं पे क्या करेगा, अपना नौकरी पैसा करेगा, वैसे ही आदमी पैसा कमाता है। अब मेरा बात, एक मिनट, मेरा बात आप समझिएगा, मेरा बात आप समझिएगा। ये जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो, तो हम लोग यहां पे इसको रिलेट करते हैं बिजनेस से, और बिजनेस से रिलेट करते हैं ना, तो बिजनेस में जो मेन भूमिका रहता है, वह मेन भूमिका मेरा कैपिटल का भूमिका रहता है, पूंजी का। स्वाभाविक है, जैसा पूंजी रहेगा वैसा बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और इस कैपिटल को हम लोग ब्लड ऑफ बिजनेस में बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, अगर आपसे बिजनेस का खून अगर पूछा जाए कि बिजनेस का खून कौन होता है, ब्लड कौन होता है, तो वो हमारा कैपिटल होता है। और स्वाभाविक है, कॉमन सेंस वाला होता है। ये भाई पैसा भावे नहीं करेगा तो सुतली में से बिजनेस कर लीजिएगा, कहां से बिजनेस कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी आएगा, मेरा बात आप समझिए। अब आपके मन में यह भी क्वेश्चन आएगा कि सर लोन लेके तो बिजनेस कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हो। तो लोन को भी हम लोग कैपिटल का ही पार्ट मानते हैं। वो जो लोन जो होता है, इस लोन को हम लोग एक्सटर्नल कैपिटल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल कैपिटल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल कैपिटल भी बोलते हैं। ये जो हमारा लोन होता है या हमारा एक्सटर्नल कैपिटल हो जाता है। और स्वाभाविक है, कोई भी आदमी बिजनेस जो बूम कराता हो, उसमें बहुत सारा योगदान लोन का होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास तो उतना पैसा रहेगा नहीं, वो और हमारे पास उतना पैसा नहीं रहेगा तो हम लोने से ना काम चलाएंगे। जब हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यह बिजनेस हमारा सही दिशा में जा रहा है, सही दिशा में मेरा बिजनेस जा रहा है, तो स्वाभाविक है आदमी क्या करेगा, लोन लेकर अपने बिजनेस को लगा देगा। जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे पास कस्टमर है, कस्टमर हमें सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, लोन लेके हम लोग अपने बिजनेस में क्या करते हैं, पैसा लगा देते हैं। तो समझ में आना चाहिए। लेकिन एक बात, अब अगर लोन हम लेने जाए और लोन का इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हो तो क्या हम उस लोन को ले सकते हैं? ऐसा इसलिए नहीं ले सकते हैं कि अगर यह रेट अगर ज्यादा रहे
लोन को इसलिए नहीं ले सकते हैं कि हम अपना प्रॉफिट कमाएंगे नहीं तो हम इस लोन का ब्याज कहीं से भर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये तो इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी भी आता है। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी मेरे फेवर में है, यानी कहने का मतलब क्या, सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी दिया गया है, अगर वह पॉलिसी मेरे फेवर में है तो मेरा बिजनेस व्यापार बढ़ सकता है, और वही अगर हमारे फेवर में नहीं है तो हम अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते। यानी कहने का मतलब क्या, अगर सस्ता रेट पर सरकार हमें लोन देती है या बैंक हमें लोन देती है तो हम एक नया काम कर सकते हैं। और यह इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमारा क्या करता है, बिजनेस को प्रभावित करता है। बात समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा सा मेरा बारे में समझिए। अब इस सोशल इन्वायरमेंट क्या होगा, वो सोशल इन्वायरमेंट, और सोशल इन्वायरमेंट का हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हो तो समाज में 4-5 आदमी तो जरूर खत्म आदमी रहता है, ऊपर देगा ओकरा क्या रहेगा, क्या कि दूसरे से खाली मतलब रहता है, ओकरा अपने से मतलब नहीं रहता, दूसरे से मतलब रहता है। वो कहेगा ये बात कि फलाना के बेटा पढ़े छुट्टी ना पढ़े छुट्टी, हमारा तो ना बुझे छुट्टी पढ़े छुट्टी, ये बात नहीं पढ़ता। जबकि अगर आप उसके चक्कर में पढ़िएगा ना, वो आपसे क्या करेगा कि पेट का बात बुलवा लेगा और सभी जगह झिझोरा पीट देगा, ये फलाना के बेटा ये ना पढ़े छुट्टी, आपकी बात गिराया हुई है, और सभी काम का ऐसा ऐसा हो गया। अब एक मिनट, अगर वैसा लोग है वो, तो वैसा लोग आपको कभी प्रमोट कर सकता है कि आप आगे कोई काम कीजिए। हम उस लोग के बारे में सुन नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा मेरा बात समझिएगा, मेरा बात समझिएगा। जब नैनो का प्लान पश्चिम बंगाल में लगने वाला था, पश्चिम बंगाल में लगने वाला था, तो उस वक्त ममता बनर्जी क्या की विरोध की जो कि जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उस लैंड को सरकार क्या कर रही है, बेच रही है, टाटा कंपनी को दे रही है। यानी बहुत सारा विरोध हुआ था, और बहुत सारा जो विरोध हुआ था तो वह प्लांट कहाँ चला गया, गुजरात में चला गया, और गुजरात में चला गया तो हम इसको क्या नजर दे सकते हैं, एक सोशल भी नजर दे सकते हैं और पॉलिटिकल भी नजर दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, ममता बनर्जी वहां पे आई, राजनीति की, और समाज का भी लोगों को लगा कि ना सही में बात है, इन्हें समाज का लोग कहा। तो कहने का मतलब क्या हो, ये जो सोशल इन्वायरमेंट है वो, अगर यह सोशल इन्वायरमेंट अगर हमारे फेवर में है वो, यानी समाज का लोग हमें कोऑपरेट करता हो, समाज का लोग यानी हमारा विकास देखना चाहता है, तो मेरा बिजनेस व्यापार क्या होगा, मेरा बिजनेस व्यापार बढ़ेगा। आज वही रीगा चीनी मिल अगर बंद हुआ हो, तो रीगा चीनी मिल बंद होने में सबसे ज्यादा हाथ किसका, यहाँ के किसान का, और इस चीनी मिल का जो भी नेता सब था उसका हाथ था। अब नेता सब था क्या कि हाँ यार रेट होना चाहिए, वो रेट होना चाहिए, आज बंदी करवाओ, बिहार बंदी कराओ, अब बंद हो गया, अब बंदी करवाओ। अब जो एक वो बेचता था 300 से ऊपर का, वही इस साल वो कितना में बेचा, 160 रुपए में बेचा। आज तक पूरा गर्मी शांत हो गया होगा। जो पूरा गर्मी था जैसे ना होता है, आदमी थोड़ा सा गर्मी आ गया रहता है कि यहाँ ज्यादा गर्मी चढ़ गया है, अब तो सारा का सारा गर्मी अब शांत हो गया हो। अब अगर रीगा चीनी मिल अगर बंद हो गया तो अब आप ईख का उत्पादन कैसे कीजिए, ईखों का उत्पादन कीजिएगा तो कितना मीठा पेड़ कीजिएगा। अब मीठा आज के डेट में कोई आदमी खाता है, तो आदमी मीठा खाता होगा। पहले मीठा चौबो करता था, लोग दही
चूड़ा और मीठा खा लेता था लोग, लेकिन आज के डेट में कई आदमी मीठा खाना पसंद करता हो। मीठा का जो हम बिक्री हम देखते हैं, मीठा का जो बिक्री हम देखते हैं, जब 14 जनवरी आता है तिला संक्रांत, उसी समय लोग मीठा खोजता है। नहीं तो अभी कोई आदमी मीठा खोजता है? अभी तो कहा जाए कि मीठा वाला चाय पीजिएगा, तो कहीं आपको ठीक है नहीं लगता सर। यानी कहने का मतलब